रहे हैं। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। धन धन भाग हमारे है, मन कमल खिलावल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। मंगल ध्वज से द्वार सजावल। मंगल ध्वज से द्वार सजावल। कंचन दिया बार हमावल। गाथल गार गुलाब है, हिनका पहिरावल। गाथल हार गुलाब है, हिनका पहिरावल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। कर खाली बेसी अभिलाषा। कर खाली बेसी अभिलाषा। दूबी धान पर अनबे आशा। मान बढ़ावल पाग है, हिनका सिर राखब। मान बढ़ावल पाग है, हिनका सिर राखब। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। धन में धन बबुहिता संबल। धन में धन भवहिता संबल। शुभम स्नेह मन ही मन के बल। बारी के उपजल साग है, भोजन में सजावल। बारी के उपजल साग है, भोजन में सजावल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। धन धन भाग हमारे, मन कमल खिलावल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियायल। जय मिथिला। धन्यवाद डॉक्टर आर.के. झा जी का। एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाइए। वंदे 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 भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। 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 वंदे 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 भारत माता के, भारत माता की। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब।
हक अपना हक छीनेंगे जरूर, अपना हक छीनेंगे जरूर, अपना हक छीनेंगे जरूर। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अपना हक छीनेंगे जरूर, अपना हक छीनेंगे जरूर। बच्चे कल के नेता हैं। जो एक बार बच्चे, कोई हल्ला कोलाहल नहीं, आप लोग सही पढ़ते हो ना? काहे पढ़ते हो? कोई बोलेगा काहे पढ़ते हो? नवाब बनने के लिए, नवाब बनने के लिए। नवाब कैसे बनोगे? पढ़ोगे तब ना। पढ़ेंगे लिखेंगे नवाब बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी नवाब बनेंगे। और अपने के बड़ों के सामने जब कोई बात कहा जाता है तो ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए, ठीक है? तो आप कल के नेता हो, कल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, सब हो, कलेक्टर हो, जज हो। अरे यार सुनो तो, कौन बनेगा कलेक्टर? आने वाला दिनों में कौन बनेगा? इसमें से न बनेगा? मंत्री इसी में से न बनेगा? प्रधानमंत्री इसी में से न बनेगा? इसलिए आज के जो बच्चा है वो कल का नेता है, कल का जज है, कल का कलेक्टर है, कल का बीडीओ है, कल का सीओ है, कल का मास्टर है। तो साथियों, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी आपको नारा लगाने के लिए बोला जाएगा तो नारा लगाना है। अभी आप सुने बातों को। क्या अधिकार है आपको? आप क्या कर सकते हो? अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, नहीं समझना है। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, कभी किसी से कम न समझो, ठीक है? क्योंकि भगवान ने आपको भी 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और दूसरे को भी 2 हाथ पैर ही दिए हैं, इसलिए किसी से कम नहीं हो। तो साथियों, आज का जो परिदृश्य है, आज का जो व्यवस्था है, उसमें सभी बच्चे को एक समान सुख सुविधा जो चीज बच्चे को चाहिए नहीं मिल पाता है। सही बात है ना? जो आप चाहते हो वो चीज नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपके माँ बाप आपको देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आपको उनको वैसा रोजगार, वैसा पैसा नहीं आता है जिससे आपको जो आपके सपने हैं पूरा कर सके। अगर आप अपनी लड़ाई अब से ही लड़ना सीख गए और अपना अधिकार को जानना सीख गए तो आने वाला समय में आप अपने माता पिता के सपनों को तो पूरा करेंगे ही, साथ में अपने भी सपने को पूरा करेंगे, और आपके आने वाला जो पीढ़ी है उसके भी सपनों को पूरा कर पाएंगे। तीनों को सपना आप पूरा कर पाएंगे। कब? जब आप अपना अधिकार को समझेंगे। आप अपने अधिकार को, मतलब क्या है? वोट का अधिकार। आने वाले समय में इसमें से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो 18 वर्ष के होंगे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। जो बच्चे 18 वर्ष के होंगे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। और आपके एक वोट से कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ठीक है? और आपको भी पैर छूने आएगा। जब 18 वर्ष हो जाओगे ना तो आपको भी पैर छुएगा। पहला छुएगा, क्योंकि उसको वोट लेना है, और वोट लेके उसको सब सुविधा प्राप्त करना है।
तो उससे पूछिएगा भैया आपको वोट काला दे, आपको वोट देंगे तो सब कुछ मिलेगा, हमको क्या मिलेगा आप बताइए, तब वोट देंगे हम, और नहीं तो हम कला जाएंगे, हम अपना वोट कला जाएंगे, हम अपना समय क्यों व्यर्थ करेंगे। आप बताओ कि आपके वोट देने से हमको क्या क्या फायदा होने वाला है। फायदा होगा तभी हम वोट देने जाएंगे, फायदा नहीं होगा तो वोट देने से फायदा क्या है। अपना समय, कीमती समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। क्योंकि हमारे वोट से आपको तो सारे फायदे हो जाएंगे, हमको कब फायदा मिलेगा। बच्चे आप ध्यान पूर्वक सुने, और जो लोग जहां तक आवाज जा रही है, हमने नारा दिया है कि हर समस्या का एक उपचार, हर हाथ में वो एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार। घर घर में झगड़ा है, या अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, झगड़ा हर जगह है। कोई कहेगा कि हमारे घर में झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर घर में झगड़ा है। हर एक मिनट सुनते नहीं, सुनेंगे बात को। हर घर में झगड़ा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और उसके पीछे एक ही कारण है, वह आर्थिक कारण है। सास पुतों में झगड़ा है पैसा के लिए, बाप बेटा में झगड़ा है पैसा के लिए, बेटा बाप में झगड़ा है पैसा के लिए, और जनता और सरकार में झगड़ा है पैसा के लिए। हर झगड़ा के कारण पैसा है। अगर सबको अपना अपना पैसा मिले और सबके घर में पैसा, सबके जेबी में पैसा आए, तो हो सकता है कि बहुत सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे और झगड़े बंद हो जाएंगे। बहुत कहानी, बहुत प्रकार का जो लड़ाई है, उसके पीछे मात्र आर्थिक कारण है। गरीबी अमीरी की लड़ाई, जात पात की लड़ाई, धार्मिक लड़ाई। ये कोई जात पात के लिए कोई नहीं लड़ता है, कोई धर्म के लिए नहीं लड़ता है, सबके पीछे पैसा है। अगर पैसा नहीं मिले तो कोई नहीं वहां लड़ना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। सबके पीछे पैसा कारण है। वो चाहे जात की लड़ाई हो, चाहे धार्मिक लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, पैसा पैसा पैसा। तो पैसे का सही से बंटवारा न क्यों हो जाए। सही से पैसे का बंटवारा हो जाएगा तो लगभग लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं कि कोई आगे न बढ़ जाए। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरे को नुकसान करने से नहीं चूकते हैं। आपको उनसे बचना होगा। और वो लोग उदाहरण भी देते हैं कि हमरो जात में तो गरीब है, सब में गरीबी तो भगवान के देन हो। भैया एक बात बता देते हैं, यह भगवान की देन नहीं है गरीब अमीर का, यह भगवान का देन नहीं है। यहाँ के लोगों ने कमजोर को दबाकर उसे गरीब बनाया, और भारी भारी 1000 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, हजारों करोड़ रुपया जमा किया। साथियों, आपको कमाते कमाते पूरी जिंदगी 500 1000 रुपया 200 रुपया कमाते कमाते थक जाते हो। कभी घर का सही से व्यवस्था नहीं हो पाता है, और एक आदमी हजारों करोड़ रुपया, हजारों एकड़ जमीन कैसे बना लेता है। तो यह एक मतलब गलत
नीतियों के कारण, सरकार के गलत नीतियों के कारण प्रश्न ये व्यवस्था बहुत पुरानी है और वैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करने से भी डरती है और वैसे लोगों को जो मजबूत है उसको सरकार दामाद बना लेती है और उससे फायदा भी लेती है और अपना भी काम करती है, उसका भी काम करती है। इस प्रकार से देश का 90% संपत्ति पर देश के 10% लोगों का अधिकार है और 10% लोग जो है 90% लोगों पर शासन करता है हर दृष्टि से। इस असमानता के पीछे हमारी सरकार की कमजोरी है, उसकी नीतियां जिम्मेदार है। साथियों, सरकार जिस दिन चाह लेवे हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है। पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सरकार जितना पैसा खर्च करती है उसका पैसा उससे दुगुना बढ़ता है। हमारे और काम में और सरकार के काम में धरती आसमान का अंतर है। हमारे काम में और सरकार के काम में धरती आसमान का अंतर है। जहां हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, वह पैसा खर्च हो जाता है। वहीं पर सरकार पैसा खर्च करती है तो उसका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। वह एक हाथ से पैसा देती है और दूसरे हाथ से पैसा ले लेती है। इसको समझिए कैसे। साथियों, सरकार मास्टर को, अस्पताल में काम करने वाले को, आर्मी में सेना पर रहने वाले सिपाही को सरकार पैसा देती है, वहां से कोई आमदनी नहीं है। क्या होता है? बच्चे, आप लोग हल्ला बंद करें। हल्ला करने से डिस्टर्ब होता है, आराम से सुने। कभी बातों का मतलब होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हमारे बीच में प्रोग्राम भी चलते रहना चाहिए। हमारे बीच में पूजा कुमारी आएगी, आ जाओ। हल्ला नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हल्ला नहीं। कौन सा गाना है? कौन सा गाना? हम पायल है छनका। राष्ट्रीय गीत भी होगा तो कोई बात नहीं, उसको जो आता है उसको गाने दीजिए। जगह है।